आखिरकार पाप की मीनार, जिसे आध्यात्मिक जाति अनंत रूप मीनार के नाम से जानती थी, वो वैद्यनाथ की आंखों के सामने थी। और उस मीनार को देखकर वैद्यनाथ की कठपुतली ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि उम्मीद थी, ये वास्तव में अनंत रूप मीनार ही है। तभी कलश ने उदासीनता से कहा, ऐसा लगता है कि अनंत रूप मीनार अभी तक विकसित नहीं हुई है। यह सुनकर नील ने उत्सुकता से पूछा, विकसित नहीं हुई है? इससे आपका क्या मतलब है? तभी वैद्यनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसके बाद पद्मेश की कठपुतली ने अष्टकोणीय यंत्र को नियंत्रित किया और वो तेजी से अनंत रूप मीनार की पहली मंजिल के दरवाजे के पास उतर गया। अष्टकोणीय यंत्र और उस पर मौजूद कठपुतलियों को देखकर पुष्कर महाद्वीप की विभिन्न जातियों के चेहरे पर उत्सुकता के भाव आ गए। पुष्कर महाद्वीप में किसी के पास कठपुतलियां बनाने का कौशल नहीं था और उन्हें इन कठपुतलियों में जीवन का कोई निशान भी नहीं महसूस हुआ। इसलिए कुछ देर तक खूब चर्चा हुई। एक योद्धा ने आश्चर्य के साथ कहा, आखिर ये है क्या? ये इंसानों जैसे नहीं दिखते हैं ना? तभी एक योद्धा ने गौर करते हुए कहा, नील, उनमें से एक नील जैसा दिखता है। इस पर एक अन्य योद्धा अवाक होकर बोला, क्या वो पुष्कर महाद्वीप में लौट आया? लेकिन ये व्यक्ति तो धातु से बना हुआ लग रहा है। लेकिन वैद्यनाथ को उन जीवों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और वो सीधे अनंत रूप मीनार की ओर चल पड़ा। जहां तक अनंत रूप मीनार के द्वार पर खड़े दो दैत्यों की बात है, तो उन्होंने आध्यात्मिक जाति के लोगों को देखते ही जल्द से दरवाजा खोल दिया। आखिरकार उन कठपुतलियों की शक्ति बहुत ज्यादा थी। फिर भला पाप की मीनार में उनका प्रतिद्वंदी कौन हो सकता है? रास्ते में उन्होंने अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, एक के बाद एक मंजिल चढ़ते हुए नील मीनार में जानी पहचानी दुनिया को देखकर आ भरी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो पाप की मीनार में वापस लौटेगा, और वो भी इस तरह से। तभी यत्नेश ने नील के हाव भाव को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हारे चेहरे की निराशा साफ बता रही है कि मैं तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश करने वाला हूं। यह सुनकर नील ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई अपना हथियार निगलने वाला है, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। नील के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर यत्नेश चौंक गया और उसने मन ही मन कहा, क्या यह सच हो सकता है कि उसने वास्तव में प्रतिभा स्मारक में स्वर्ग श्रेणी की उपाधि हासिल की हो? असंभव। यह सोचते हुए यत्नेश अविश्वास से भर चुका था। बाकी लोगों की बात करें तो वो इस समस्या के बारे में सोचने में बहुत आलसी थे। जो भी हो, 10वीं मंजिल पर पहुंचते ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पाप की मीनार की 10वीं मंजिल पर हमेशा की तरह लोगों की भीड़ मौजूद थी। जैसे ही वो लोग 10वीं मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने प्रतिभा स्मारक को घेरे हुए लोगों का एक समूह देखा। ऐसा लग रहा था कि कोई परीक्षण देने के लिए प्रतिभा स्मारक में गया था। वहीं 10वीं मंजिल पर कुछ कदम चलने के बाद वैद्यनाथ की आंखें प्रतिभा स्मारक पर लिखे नामों को देखने लगी। नील का नाम मूल रूप से सबसे ऊपर था, इसलिए उसे स्पष्ट रूप से देखने के लिए भीड़ में घुसने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही वैद्यनाथ ने नील का नाम देखा तो वो अचानक रुक गया। सिर्फ वैद्यनाथ ही नहीं, बल्कि कलश भी रुक गया। दूसरी तरफ पद्मिनी की आंखें चमक रही थी। फिर उसने धीरे से हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मेरा पूर्वानुमान बिल्कुल सही था। वहीं बाकी सभी चुप थे, लेकिन यत्नेश की अभिव्यक्ति सबसे ज्यादा आश्चर्य में डूबी हुई थी। उसका मुंह खुला हुआ था और उसके चेहरे पर अजीब भाव भी दिख रहा था। जब नील ने प्रतिभा स्मारक में स्वर्ग श्रेणी की उपाधि प्राप्त की थी तो पुष्कर महाद्वीप के योद्धा अतुलनीय रूप से हैरान रह गए थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि स्वर्ग श्रेणी का क्या मतलब है। पुष्कर महाद्वीप के मूल निवासियों की नजर में लावण्या पुष्कर महाद्वीप के इतिहास में सबसे प्रतिभाशाली योद्धा थी। फिर भी लावण्या को केवल दूसरी पंक्ति में ही स्थान मिला था, लेकिन नील ने सीधे प्रतिभा स्मारक के शीर्ष पर स्थान बनाया था। इसका मतलब यह था कि नील की प्रतिभा लावण्या की तुलना में कई गुना अधिक थी। लेकिन आध्यात्मिक जाति के लोग
प्रतिभा स्मारक की वरीयता सूची के बारे में और भी अधिक स्पष्ट थे। तभी वैद्यनाथ ने बड़बड़ाते हुए कहा, सुनहरी स्वर्ग श्रेणी, ये वास्तव में स्वर्ग श्रेणी है। आध्यात्मिक जाति में पिछले 40 लाख साल से कोई भी ये उपाधि हासिल नहीं कर पाया है। इस समय पद्मिनी के चेहरे पर गर्व के भाव दिखाई दे रहे थे। इससे पहले उसने नील के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया था और अविश्वसनीय रूप से उसका पूर्वाभास सही था। तभी उसने मुस्कुराते हुए यत्नेश से कहा, किसी ने मुझसे शर्त लगाई थी। यह सुनकर यत्नेश की अभिव्यक्ति बहुत ही अस्वाभाविक हो गई। हालांकि उसका स्वभाव बहुत गंभीर था, फिर भी उस कठपुतली के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लेकिन कठपुतली को नियंत्रित करने वाला वास्तविक शरीर, जो स्वर्ण केतु पवित्र भूमि में मौजूद था, पहले से ही शर्मा रहा था। फिलहाल उसके लिए अपनी तलवार को निगलना स्पष्ट रूप से असंभव था, इसलिए वो इस शर्मनाक स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं खोज सका। हालांकि वैद्यनाथ को यत्नेश और पद्मिनी के बीच लगी शर्त की परवाह नहीं थी, लेकिन अचानक उसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद आ गई। दरअसल जो भी योद्धा प्रतिभा स्मारक पर उपाधि प्राप्त कर सकता था, वो शुक्र मंडल के छोटे दैवीय शुद्धिकरण के दौरान ही अपना ब्रह्म कमल सक्रिय कर सकता था। नील ने भी श्वेत सम्राट द्वीप पर दैवीय शुद्धिकरण का सामना किया था, लेकिन उस समय यह ब्रह्मांड मंडल के योद्धा नक्षत्र सम्राट गुप्त क्षेत्र में थे, जो कि अलग आयाम में स्थित था। इसलिए स्वाभाविक रूप से वो लोग नील के दैवीय शुद्धिकरण के बारे में नहीं जानते थे। हालांकि ये उसका पहला दैवीय शुद्धिकरण था, लेकिन इस बात की पूरी संभावना थी कि उसने 7 या फिर 9 पंखुड़ियां सक्रिय की हों। शायद उसने वृहद ब्रह्म कमल भी सक्रिय कर लिया हो। तभी वैद्यनाथ ने धीमी आवाज में पूछा, नील, जब आप अपने दैवीय शुद्धिकरण से गुजर रहे थे तो क्या ब्रह्म कमल प्रकट हुआ था? इस समय वैद्यनाथ की आवाज में नील के प्रति सम्मान की झलक थी। ये उसके पिछले रवैये से बिल्कुल अलग था। वैद्यनाथ को अच्छी तरह से पता था कि आध्यात्मिक जाति के लिए स्वर्ग श्रेणी का क्या मतलब है। हालांकि ब्रह्मांड मंडल के योद्धा के रूप में वो नील से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि नील असीमित क्षमता वाला बीज है, जिसकी भविष्य की उपलब्धियां उससे कहीं अधिक होंगी। यहां तक कि घमंडी कलश भी इस पल में बह गया था और उसे समझ में आया कि उसे नील के सामने अहंकारी होने का कोई अधिकार नहीं था। इस समय उन सभी की आंखें नील के चेहरे पर केंद्रित थी और वो नील के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहीं वैद्यनाथ के सवाल का सामना करते हुए नील एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर बोला, हाँ, मुझे ब्रह्मकमल दिखाई दिया था। तभी कलश ने अचानक पूछा, तुमने कितनी पंखुड़ियां खोली थी? ब्रह्मकमल की पंखुड़ियों की संख्या व्यक्ति की प्रतिभा के हिसाब से अलग अलग होती थी। जिस योद्धा की जितनी प्रतिभा होती है, उसका विकास उतनी ही तेजी से होता है। वहीं उसका सवाल सुनकर नील ने मुस्कुराते हुए पूछा, वैद्यनाथ भाई, आपने कितनी पंखुड़ियां खोली थी? नील ने कलश के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने वैद्यनाथ से ही सवाल पूछ लिया। वहीं उसका सवाल सुनकर वैद्यनाथ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मांड मंडल में प्रवेश करने के बाद जो ब्रह्म कमल खिला था, उसमें 7 पंखुड़ियां खुली थी। 7 पंखुड़ियां खुलना पहले से ही एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। यहां तक कि आध्यात्मिक जाति के प्रतिभाशाली लोगों में भी ऐसे बहुत कम लोग थे जो ऐसा कर पाने में सक्षम थे। तभी कलश ने उदासीनता से कहा, पिछले दैवीय शुद्धिकरण में मैंने 5 पंखुड़ियां खोली थी। उसकी बात सुनकर पद्मिनी ने भी मधुर मुस्कान के साथ कहा, मैंने भी 5 पंखुड़ियां खोली थी। हालांकि पद्मिनी प्रतिभा स्मारक पर कोई उपाधि नहीं पा सकी थी और उसकी प्रतिभा वैद्यनाथ और कलश की तुलना में बहुत कम थी, लेकिन उसने भी 5 पंखुड़ियां खोल ली थी। उनकी बात सुनने के बाद नील ने सिर हिलाया और फिर गहरे आत्मविश्वास के साथ कहा, पिछले दैवीय शुद्धिकरण में मैंने 35 पंखुड़ियां खोली थी। 35? ये सुनकर यत्नेश की सांस अटक गई, जबकि कलश और पद्मिनी की आंखें चौड़ी हो गई। 35 पंखुड़ियां एक ऐसी संख्या थी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन बाकी लोगों के मुकाबले वैद्यनाथ थोड़ा शांत था। सुनहरी स्वर्ग श्रेणी की उपाधि प्राप्त करने का मतलब था कि नील का भविष्य हर किसी की कल्पना से परे था। तभी उसने उदासीनता से कहा,
केवल एक पंखुड़ी आपको पूर्णता तक पहुंचा सकती है। इस पर नील ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा, ऐसा होने पर क्या होगा? ये सुनकर वैद्यनाथ हंसते हुए बोला, जब आप आखिरी पंखुड़ी खोलेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जिस दौरान सभी लोग चर्चा कर रहे थे तभी अचानक प्रतिभा स्मारक की तरफ से शोर सुनाई देने लगा। नील और उसके साथी कठपुतलियों को नियंत्रित करते हुए 10वीं मंजिल पर खड़े थे। हालांकि उन्होंने बहुत ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन 10वीं मंजिल पर मौजूद योद्धा किसी और योद्धा के बारे में अधिक उत्सुक लग रहे थे, जिसका प्रतिभा स्मारक में परीक्षण चल रहा था। तभी सबकी नजरों के सामने प्रतिभा स्मारक का दरवाजा अचानक खुला और एक मानव युवक दरवाजे से बाहर आ गया। हालांकि उस मानव युवक की शक्ल सूरत साधारण थी और उसके पास अर्ध पृथ्वी मंडल की ही साधना थी, फिर भी उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। फिर प्रतिभा स्मारक में बदलाव आना शुरू हुआ। अगले ही पल दीवार पर हल्की चांदी की परत छा गई, जिससे चमकदार रोशनी निकल रही थी और उस रोशनी ने आखिरकार असुर शब्द का निर्माण किया। असुर श्रेणी लोकेश, ये नाम नील के नाम के ठीक नीचे बड़े बड़े शब्दों में लिखा था। उसी क्षण एक योद्धा ने आह भरते हुए कहा, ये लोकेश तो अद्भुत है। वो पहली पंक्ति से आगे निकल गया है और केवल नील से पीछे है। तभी एक दूसरे योद्धा ने अवाक होकर कहा, हे भगवान, मानव जाति को क्या हो गया है? 1 साल से भी कम समय में एक के बाद एक ऐसी राक्षसी प्रतिभाएं सामने आ रही हैं। इस पर एक अन्य योद्धा ने भी भारी आवाज में कहा, मानव जाति का उत्थान निश्चित है। सम्राट पुंडरीक अपने योद्धाओं के साथ पहले ही जुड़वा राक्षस पवित्र भूमियों पर हमला करने गए हैं। मुझे डर है कि जुड़वा राक्षस पवित्र भूमियां अब तक नष्ट हो चुकी होंगी। यहाँ तक कि कलश, वैद्यनाथ, यत्नेश, पद्मिनी और बाकी सब भी प्रतिभा स्मारक पर लिखे नाम को देखकर हैरान रह गए। उनके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। थोड़ी देर बाद कलश ने आह भरते हुए कहा, रजत असुर श्रेणी की उपाधि, ये लोग वास्तव में बहुत अजीब है। प्रतिभा स्मारक के परीक्षण में लोकेश नामक ये बच्चा पहले ही आध्यात्मिक जाति के 6 लोगों को पीछे छोड़ चुका था। यहां तक कि वैद्यनाथ को भी केवल रजत असुर श्रेणी की उपाधि ही प्राप्त हुई थी। इस तरह की प्रतिभा किसी को आध्यात्मिक जाति का मुख्य सदस्य बनाने के लिए पर्याप्त थी, ठीक वैद्यनाथ की तरह, जिसे आध्यात्मिक जाति द्वारा एक महत्वपूर्ण पद दिया गया था। इसलिए विभिन्न अभियानों को पूरा करते समय बाकी लोगों को वैद्यनाथ के नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ता था। इस सामान्य लोक में नील का प्रकट होना पहले से ही काफी चौंकाने वाला था, लेकिन अब रजत असुर श्रेणी की उपाधि वाला एक और मानव युवक भी उनके सामने खड़ा था। इस बात से आध्यात्मिक जाति के योद्धाओं को बहुत ही अजीब महसूस हुआ। जब लोकेश बाहर आया तो मानव जाति के कई शीर्ष सालार वहां पर प्रकट हो गए और उसे बधाई देने लगे। उसी समय वैद्यनाथ ने अपनी कठपुतली को नियंत्रित किया और लोकेश की ओर जाने लगे। ये देखकर लोकेश के चेहरे पर संदेह के भाव उभर आए। वो अभी अभी प्रतिभा स्मारक से बाहर निकला था, इसलिए उसने 10वीं मंजिल पर दिखाई देने वाले 8 अजीब जीवों पर ध्यान नहीं दिया था। हालांकि वो लोग इंसानों जैसे दिख रहे थे, लेकिन उनमें आत्मा के अलावा जीवन की कोई आभा नहीं थी। यहां तक कि मानव जाति के शीर्ष सालार भी सतर्कता से देख रहे थे, लेकिन अभी भी कुछ तेज नजर वाले लोग थे जिन्होंने कुछ ही दूरी पर खड़े नील को देख लिया था। उसी क्षण एक योद्धा ने लगभग उछलते हुए कहा, नील, वो नील है। इस पर एक अन्य योद्धा ने आश्चर्य से कहा, क्या नील पुष्कर महाद्वीप में लौट आया है? तभी एक योद्धा ने नील के कठपुतली शरीर का निरीक्षण करते हुए कहा, वो व्यक्ति नील जैसा दिखता है, लेकिन वो इंसान नहीं, बस एक प्रतिरूप है। नील होने का दिखावा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? पुष्कर महाद्वीप में कोई कठपुतली नहीं थी। इसके अलावा पद्मेश ने नील के लिए जो कठपुतली बनाई थी वो नील के मुख्य शरीर जैसी ही दिखती थी, लेकिन आखिरकार वास्तविक व्यक्ति और कठपुतली दोनों अलग अस्तित्व थे। किसी योद्धा को केवल अपनी चेतना का उपयोग करने की आवश्यकता थी और वो ये पता लगाने में सक्षम हो सकते थे कि कुछ गड़बड़ है। तो क्या होगा आगे?
क्या वैद्यनाथ और उसके साथी लोकेश को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करेंगे? और क्या इसके लिए उन्हें मानव जाति के योद्धाओं के प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा?